हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री। अगर आप हमारा ये चैनल हमारे साथ इस सफ़र में अभी तक जुड़े हैं तो आई हाईली अप्रिशिएट योर सपोर्ट। हमारा ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फॉलो अस इन दिस जर्नी। चलिए लेट्स गेट इनटू द एपिसोड। दोस्तों आज के एपिसोड में हम न्यू किंगडम की रिलीजियस अपहीवल या रिलीजियस कह लें जो उतार चढ़ाव था उसको, और इसकी एज ए किंगडम या एज ए पीरियड ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इसकी जेनथ या इसकी ऊंचाई को देखेंगे। ये तकरीबन 1350 से 1292 बीसी तक था। दोस्तों जब न्यू किंगडम अपनी पीक पे था, अपनी बुलंदी पे था, तो इस दौर में जितने फ़ेरोज़ थे इन्होंने अपनी जो आर्ट थी उसमें और मज़हब में बहुत सी तब्दीलियाँ की। चले लेट्स डिस्कस फ़ेरोज़ वन बाय वन। सबसे पहले अमेनहोतेप द थर्ड। ये तकरीबन 1390 से 1352 बीसी तक रहे, इन्होंने हुक्मरानी की। ये थुथमोस द फोर्थ के बाद फ़ेरो बना। इन्होंने बेमिसाल तरक्की की, इनके अंडर इनकी किंगडम ने बेमिसाल तरक्की की। लक्सौर का टेंपल भी बनवाया। इनकी जो हुकूमत थी उसकी जो मजबूतियाँ थी वो आर्ट को अहमियत देना और डिप्लोमेसी थी। इसका जो रूल था उसकी जो कमज़ोरी थी वो इसके आखिरी दिनों में जो इनके किंगडम का दिफा था या डिफेंस था वो बहुत कमज़ोर हो गया था। इससे अगले फ़ेरोज़ आखिनातन, इन्होंने 1352 से 1336 बीसी तक हुकूमत की। इसके दौरा हुकूमत में मज़हब में बहुत इनकलाब आया और इसने कैपिटल को अमरना में बदल दिया। ये एक डिफरेंट लोकेशन थी। इसकी मजबूतियों में जो इसकी रूल थी उसकी मजबूतियों में इसने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, और इसकी कमज़ोरियों में जो इसके प्रीस्ट थे उनका जो था वो आवाम के साथ नाराज़गी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, जिसकी वजह से इनकी जो रिवायतें थी, जो मजहबी रिवायतें थी, उनको बहुत नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से इसका किंगडम बहुत कमज़ोर हुआ। जब इसकी वफ़ात हुई तो मजहबी रिफॉर्म्स उलट दिए गए थे। इसके बाद थोड़े अरसे के लिए जो नेक्स्ट फ़ेरो था, इस फ़ेरो को आप ज़रूर जानते होंगे, आपने इसका नाम बहुत सुना होगा। इस फ़ेरो को किंग टट या टूटनखामुन के नाम से भी जाना जाता है। ये 1332 से 1323 बीसी तक इसने हुकूमत की। ही वॉज़ द बॉय किंग। ये बचपन में ही फ़ेरो बन गया था। रिवायती मज़हब जो था वो ये वापस लेके आया जो पहले हुआ करता था इन बिफोर हिज प्रीडिसेसर्स। टूटनखामुन इस वजह से बहुत फेमस है क्योंकि जब इसकी कब्र या इसके जो टूम थी जब वो मिली तो उससे बहुत सारे हीरे जवाहरात, गोल्ड और जिसे कहते हैं ख़जाने दरियाफ्त हुए। क्योंकि इजिप्शियन जो टूम्स थी, जो किंग्स की जो टूम्स हुआ करती थी, वो टूम रेडर्स दफन होने के कुछ सालों बाद ही वहाँ से चीज़ें चुरा लिया करते थे, टूम रेडर्स जो थे। इसकी हुकूमत की कमज़ोरियों में इसकी हुकूमत का एक मुख्तसर होना था, बिकॉज इसने बहुत कम अरसे के लिए हुकूमत की और इसका तजर्बा नहीं था, बिकॉज ही वॉज़ यंग, ही वॉज़ अ बॉय किंग। तो इसकी जो अचानक वफ़ात हुई इसकी वजह से इसके किंगडम को, इसके हुकूमत को बहुत धचका पहुँचा। इसके बाद अगला फ़ेरो होरेमहेब। होरेमहेब 1320 से 2092 बीसी तक इसने हुकूमत की। ये सिपा सलार था, एक जनरल था आर्मी में। ये वहाँ से हुक्मरान बना। बिकॉज़ ये सिपा सलार था या फ़ौजी था तो ऑफ कोर्स इसने फ़ौज को बहुत मजबूत किया। इसने जो अमरना पीरियड की याद मिटा दी। बेसिकली जब जो पिछले जो टूटनखामुन से पहले जो फ़ेरो थे उन्होंने कैपिटल शिफ्ट करके अमरना में शिफ्ट कर दिया था कैपिटल को। इसने उस चीज़ को ख़त्म करके कैपिटल वापस शिफ्ट किया, उसकी याद ख़त्म की। इसने हुकूमती निज़ाम को और मज़बूत किया। इसने मिस्र की जो रिलायंस थी या हिस्टोरिकली हर चीज़ को जो उनके गॉड्स थे उससे रिलेट किया जाता था, इस ट्रेडिशन को वापस लाया। दोस्तों इसकी कमज़ोरियों में ऐसे कि ये बहुत सख्त हुक्मरान था। ऑल्सो
इसका कोई वारिस भी नहीं था। तो इसकी वफ़ात से जो 18th डायनेस्टी थी उसका ख़ात्मा हुआ। दोस्तों अगली एपिसोड विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। अगली एपिसोड में हम जिन फ़ेरोज़ का जिक्र करेंगे उनमें से जो सर-फ़हरिस्त हैं वो रामज़ेस। आपने इनका नाम तो बहुत सुना होगा, और इसके दौर की कहानियाँ, अजीम जंगें और इमारतें और मिस्र की जो उस टाइम का दौर था, हम उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन दिस एपिसोड, and I hope I will see you in the next one.